भी डेटा हमारे शीट गूगल शीट या फिर स्लैक पे हमारे ईमेल पे कैसे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। यहाँ पे मैं एक वर्कफ्लो ले रही हूँ, न्यू वर्कफ्लो, और मैं उस वर्कफ्लो का नाम दे रही हूँ डेमो टू। नाउ अब मैं एक नया फर्स्ट स्टेप क्रिएट करूंगी जिसमें मैं फॉर्म क्रिएट करूंगी। तो मैं ऑन फॉर्म सबमिशन ऑप्शन पे गई, एंड देन मैं पहला स्टेप करूंगी जो कि बेसिक सा फॉर्म क्रिएट करूंगी। फॉर्म का टाइटल होगा क्वेरी फॉर्म। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन मैं दे सकती हूँ। दीज आर ऑप्शनल, बट मैं फिर भी ऑप्शंस को यूज करके दिखा रही हूँ, और मैं बहुत ही बेसिक रख रही हूँ बिकॉज बस ऐसे एज अ डेमो के लिए। सो लेबल में मैं दूंगी, पहला लेबल दूंगी विच इज फुल नेम। सो कोई भी जैसे ही फॉर्म फिलअप करेगा उनके फुल नेम होने चाहिए। उन वो रिक्वायर्ड फील्ड में मैं रख रही हूँ, उनके कॉन्टैक्ट होने चाहिए। ये भी मैं एलिमेंट टाइप में टेक्स्ट इनपुट में रख रही हूँ। कॉन्टैक्ट को मैं नंबर फॉर्मेट में भी रख सकती हूँ ऑप्शन में, बट यहाँ मैं टेक्स्ट में ही रख रही हूँ। एंड उसके बाद में ईमेल, वैसे ही मुझे मुझे किसी का ईमेल चाहिए होगा, जिस जो भी आएगा फॉर्म फिलअप करेगा मुझे उनके क्वेरी चाहिए। बेसिकली पर्पस ये इस फॉर्म का कि उनकी बिजनेस क्वेरी क्या होनी चाहिए। सो अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख रही हूँ क्या एक्चुअली में फॉर्म वर्क कर रहा है कि नहीं। ये वर्क कर रहा है फॉर्म। एंड यहाँ पे मैं फॉर्म का नेम भी दे रही हूँ सो दैट ये फॉर्म बाइफरकेट हो जाए एक प्रोजेक्ट की तरह, मुझे पता हो ये फॉर्म है किस पर्पस के लिए। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक लॉग है, जहाँ पे जैसे ही मैं फॉर्म फिलअप की यहाँ लॉग अपेयर हो गया, जिसको मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ। एज अ इनपुट की तरह ये NA10 में ही शो करेगा कि ये डेटा है। अब मैं एक नया नोड ऐड कर रही हूँ, एक्शन इन ऐप ऑप्शन में जाकर मैं एयरटेबल को कनेक्ट करूंगी। क्रिएट अ रिकॉर्ड पे मैं ऑप्शन में जाऊंगी, एंड देन उसके बाद मैं क्रेडेंशियल्स ऐड करूंगी। क्रेडेंशियल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नोड। विदाउट क्रेडेंशियल कोई भी नोड ऐड हो ही नहीं सकता। एंड यहाँ पे मैं बेस में फ्रॉम लिस्ट ले रही हूँ जिसका टेबल है NA10 डेमो प्रैक्टिस, ऑलरेडी मैंने एयर टेबल पे क्रिएट किया हुआ है। और फ्रॉम लिस्ट में मैं टेबल 3 में मुझे ये डेटा चाहिए। यहाँ पे मैं ये सारी चीजें क्रिएट करने के बाद मैं डेटा फिल कर रही हूँ, जैसे नेम। फॉर्म एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेगा, इंटरफेस दिखेगा जैसे जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है। जैसे कोई भी फॉर्म सबमिट करेगा हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे फॉर्म पे सबमिट होते ही हमारे एडिटेबल पे अपडेट हो गया है। यहाँ पे सबमिट हो गया है, बट यहाँ पे फील्ड एम्प्टी शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने जो वैल्यूज टू सेंड वाला ऑप्शन है, मैंने वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया ही नहीं है उसके फाइल को। तो मुझे फुल नेम ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा नेम की जगह पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर का ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, ईमेल पे ईमेल का, एंड क्वेरी पे क्वेरी का। द मोमेंट कोई भी फॉर्म फिल करेगा तभी उसके डेटा ही शो करेंगे हमें, वरना वो फिर एम्प्टी शो करने लगेगा। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेप। अब प्रॉपरली यहाँ पे साइड पे शो कर रहा है कि जो भी डेटा फिल हुआ है वो हमें शो कर रहा है कि उसके नेम क्या है, उसके कॉन्टैक्ट क्या है, उसके ईमेल क्या है, उसकी क्वेरी क्या है। और वो एयरटेबल के शीट नंबर टेबल नंबर 3 पे जाके अपलोड हो गया है। जस्ट लाइक एक्सेल शीट पे टेबल नंबर 3 या फिर जो शीट हम क्रिएट करते हैं नेम। यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ सो दैट मुझे थोड़ा मेसी सा ना लगे, कंफ्यूजिंग सा ना हो डेटा, सो दैट मैं फ्रेश एक नया डेटा क्रिएट कर पाऊँ। मैं एक और नया नोड अब क्रिएट कर रही हूँ विच इज अ स्लैक नोड। स्लैक एक ऐसा टूल है जहाँ पे जो भी बिजनेसेस होते हैं, जनरली कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो अपने टीम्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे उनकी पूरी टीम्स में ऐड होती हैं, चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, और वहां पे उन्हें कोई भी बिजनेस से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। यहाँ क्रेडेंशियल्स है स्लैक का, मैं वो अभी क्रेडेंशियल शो नहीं कर रही क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। एंड देन यहाँ पे मैं ऑपरेशन पे सेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्लैक पे सेंड करना है ये सारी चीजें। मुझे एयर टेबल से स्लैक पे सेंड करवाना है ये मैसेज, ये डिटेल। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज टाइप क्रिएट कर रही हूँ विच इज मैसेज टाइप बेसिकली कि मुझे स्लैक पे किस फॉर्मेट में मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, किस फॉर्मेट में, पैराग्राफ के फॉर्म में या पॉइंटर्स के फॉर्म में मुझे अपडेट्स हो रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि मैं पॉइंटर्स के फॉर्म में रखी हूँ, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में मुझे किसी का भी डेटा, किसी के भी जो भी क्वेरी पुट कर रहा है उनके बारे में मुझे ऑर्गेनाइज वे में मुझे स्लैक पे अपडेट हो जाए, स्लैक के चैनल पे। सो मैं यहाँ बहुत बेसिक सा क्रिएट करी हुई, न्यू क्वेरी अराइव या लीड अराइव्ड, सो दैट मुझे पता चल जाए कि कोई भी क्वेरी अराइव्ड हुई है इस नाम से, इस कॉन्टैक्ट से, इस ईमेल या इस क्वेरी से। अब मैं यहाँ नेम वगैरह दे रही हूँ, थोड़ा सा डिजाइन कर रही हूँ, बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, सो दैट मुझे पता चल जाए। नाउ अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगी स्टेप को, और एग्जीक्यूट करने के बाद एक एक प्रॉब्लम अराइज होगी जो कि मैं उस पर डिस्कशन करूंगी। अब यहाँ पे स्लैक का इंटरफेस है, स्लैक का चैनल जो ऑलरेडी मैं एक डेमो 2 के नाम से चैनल क्रिएट कर चुकी हूँ स्लैक पे, और मैं एन एन मेरा ऐप है, मेरा वर्क ऐप है, जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एक इट्स लाइक अ चैट बॉट जो मुझे सारी चीजें देगा, डिटेल्स वगैरह। अब यहाँ पे मैं बेसिकली वही फॉर्म है, एज यूजुअल मैं डिटेल्स वगैरह उसके फिल कर रही हूँ और मैं ईमेल करेक्ट सेंड कर रही हूँ, सो दैट मुझे पता चल जाए कि इज इट एक्चुअली वर्किंग और नॉट। सो अब इसकी क्वेरी बेसिक सी डाल दे रही हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम एग्जीक्यूटिंग वर्कफ्लो दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेंड मैसेज टू पे सेलेक्ट ही नहीं किया है। मुझे ये दिखाना है कि मुझे चैनल, स्लैक के चैनल पे ये नोटिफाई करवाना है ये मैसेज, कि ये किसी पर्टिकुलर टीममेट को नोटिफाई कराना है। तो मैंने चैनल सेलेक्ट किया, और देन अगेन मैं फिर से एग्जीक्यूट कर एक डेमो नाम लेके फॉर्म फिल कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी कि अब ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुका है, और ये स्लैक पे ये ओवरऑल वर्क कर रहा है, ग्रीन टिक दिखा रहा है, विच इज कि ये काम कर रहा है, ये सारे नोट प्रॉपरली एक तरीके से रेडी हैं। अब ये एयर टेबल पे भी अपडेट हो गया, ये नेम जो मैंने फॉर्म फिल किया था, एंड अब ये स्लैक पे भी अपडेट हो जाएगा जो मैंने चैनल क्रिएट किया है उस पर्टिकुलर काम के लिए। नाउ यू कैन सी कि ये फॉर्मेट में जो मैंने मैसेज टेक्स्ट किया था ना, फॉर्मेट जनरेट किया था कि मुझे ऑर्गेनाइज वे में ऐसे ऐसे चाहिए, वो उसी फॉर्मेट में मुझे स्लैक पे अपडेट हो चुका है। आई होप कि इतना क्लियर हो। नेक्स्ट नोड और लास्ट नोड मेरा होगा विच इज मेल। स्लैक के बाद मैं चाह रही हूँ कि ये मुझे ईमेल पे भी नोटिफाई हो जाए, मेरे पर्सनल ईमेल पे, अपार्ट फ्रॉम स्लैक। मैं अब ऐप पे जाऊंगी और मैं ईमेल सर्च करूंगी, और ईमेल सर्च करने के बाद उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, और मैं सेंड अ मैसेज पर जाऊंगी, क्योंकि मुझे स्लैक से अपने मेल पे सेंड करवाना, वो पास करवाना है। ऑब्वियस सी बात है, विदाउट क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ऐड नहीं होगा, तो क्रेडेंशियल्स की चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ। टू का मतलब, जैसे मुझे किसके ईमेल पे मुझे ये नोटिफाई करवाना है, लेट्स से मुझे किसी और टीममेट के ईमेल पे नोटिफाई करवाना हो, तो मैं उनका ईमेल दूंगी, जो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट को अगर संभाल रहा है तो उनका ईमेल दूंगी। नॉर्मल ईमेल का सब्जेक्ट दूंगी कि न्यू लीड अराइव्ड, और मैसेज का मैं एक फॉर्मेट क्रिएट करूंगी, लाइकवाइज मैंने जैसे स्लैक पे किया था अर्लियर। एक फॉर्मेट क्रिएट करूंगी कि ओके नाउ मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, एक फिक्स्ड फॉर्मेट में मुझे एक नोटिफिकेशन चाहिए, पैराग्राफ में भी हो सकता है, जिसमें इजी टू रीड हो और शॉर्ट एंड क्रिस्प और टू द पॉइंट हो। मुझे एटलीस्ट पता चल जाए कि हाँ ये नोटिफिकेशन आई है, बिजनेस से रिलेटेड आई है, और न्यू लीडर अराइव्ड हुई है, और इस नेम के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ, ईमेल और क्वेरी के साथ। नाउ मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगी, इसको सजाऊंगी, थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी, सो दैट कि ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सा लगे और इजी टू रीड रहे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। ओके नाउ मैं यहाँ पे अपेंड एन एट्रीब्यूशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ईमेल में मुझे ये ना शो करे, इसको मैं ऑफ करूंगी, सो दैट मुझे ये ना शो करे कि ऑटोमेटिकली एन ही सेंड किया है, वो चीज शो ना करे, दैट्स वाई मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगी, सक्सेसफुली रन हो रहा है, और नाउ यू कैन सी ओवरऑल ऐसे ही दिखाएगा सक्सेसफुल होने के बाद। अब फिर से ओवर मैं एक लास्ट में एक फाइनल चेक दूंगी कि फॉर्म एक्चुअली में पूरा ओवरऑल प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं। सबमिटेड।
नाउ सब में सारे नोट्स पे टिक आ चुका, मेरे एयरटेबल पे अपलोड होगा, स्लैक पे भी अपलोड हो गया और मेरे ईमेल पे भी मुझे ये चीज़ अराइव हो गया इस फॉर्मेट में। मैं एक और टेबल क्रिएट कर रही हूँ, एक और डेटा चेक करने के लिए कि एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं। फिर से ये सारी चीज़ें ओवरऑल टिक दिखा रहा है, गुड टू गो है और एयरटेबल पे भी, स्लैक पे भी एंड मेरे ईमेल पे भी अपलोड हो गया इस फॉर्मेट में।